तो वेलकम बैक दोस्तों। वन पीस चैप्टर 1165 का स्पॉइलर आ चुका है और ये स्पॉइलर काफी बैंगर है क्योंकि इस चैप्टर में हम रॉकस्टी ज़ेबेक्स को गुड बाय कहने वाले हैं और यहाँ पे हमें अच्छे से पता चलने वाला है कि रॉजर पायरेट्स का एंड कैसे हुआ था। और यहाँ पे व्हाइट बियर्ड मार्को के फादर से भी मिलता है जो कि और भी इंटरेस्टिंग है। और गार्प एंड रोजर वर्सेस ज़ेबेक्स वाली फाइट यहाँ पे हमें पूरे अच्छे से दिखाई जाएगी। कोई एक पेज का शॉर्ट फाइट नहीं होगा बल्कि मल्टीपल पेजेस में हमें ये फाइट पूरे अच्छे तरह से दिखाई जाएगी, जो कि सही में काफी इंटरेस्टिंग है और क्रेजी भी, क्योंकि इन तीनों की फाइट सही में काफी तगड़ा होने वाला है। और इस चैप्टर में तुम्हें पता चलेगा कि ज़ेबेक्स एक्चुअली में कितना स्ट्रॉन्ग था, जिसे देखने के बाद तुम कहोगे ज़ेबेक्स उस एरिया का नहीं बल्कि पूरे वन पीस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट था। गार्प और रोजर मिलके भी उससे अच्छे से फाइट नहीं कर पा रहे थे। उन्हें इस बात का डर लग रहा था कि कहीं ज़ेबेक्स हमें ही ना खत्म कर दे। तो चलो बिना टाइम गवाए इस स्पॉइलर को स्टार्ट करते हैं, जो कि सही में काफी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चैप्टर के टाइटल की, जो कि होने वाला है रिवर्बरेशन। इस टाइटल के बारे में तुम इतना ही जानो वही काफी है, बाकी कुछ लेना देना है नहीं इसका। और इसके कवर पेज में हम लोग देखने वाले हैं लॉ एंड बेपो को, जो जियूस को एज अ स्लीपिंग पिलो यूज कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपने मेन स्पॉयलर्स में, जो कि सही में काफी क्रेजी होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें बताया जाता है सीकी डिक्लेयर दैट दिस इज द एंड ऑफ द रॉक्स पायरेट। फिर हम लोग देखते हैं रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ रॉक्स पायरेट्स सब अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं और यहाँ पे गांजुई भी जिंदा होता है और वो भी अपने रास्ते पे चल देता है। और इसी तरह से अपने रॉक्स पायरेट का एंड हो जाता है और सारे लोग अपने अपने पाथ को पकड़ लेते हैं। फिर हमें बताया जाता है रोजर एंड गार्प टेल देयर क्रू एंड सोल्जर्स दैट दे विल कम बैक, देन दे जॉइन फोर्सेस टू फेस ज़ेबेक्स इन एन एपिक बैटल दैट स्पेन्स सेवरल पेजेस। तो यहाँ पे रोजर ने अपने क्रू को और गार्प ने अपने सोल्जर को जाने के लिए कह दिया है और कहा है कि हम लोग बाद में आएंगे। और फिर ये दोनों एक साथ मिलके ज़ेबेक्स से फाइट करते हैं। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये फाइट सेवरल पेजेस में हमें दिखाई जाएगी, जो कि सही में काफी इंटरेस्टिंग होगा। और ये फाइट देख के सही में काफी मजा आने वाला है, क्योंकि इसी का तो सब इंतजार कर रहे थे, जो फाइनली अब हमें देखने को मिलेगा। फिर हम देखते हैं काइडो एंड लिनेन आर टॉकिंग। शी टेल्स हिम दैट ही हैज अ लाइफ टाइम डेब्ट टू हर, दे देन पार्ट वेज। मतलब काइडो ने बिग मॉम का फ्रूट चोरी कर लिया था ना, वो फिश फ्रूट, इसलिए बिग मॉम कह रही है कि अब लाइफ टाइम मेरा डेब्ट तेरे ऊपर रहेगा। और फिर वो दोनों भी अपने रास्ते अलग कर लेते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है एक इंटरेस्टिंग मोमेंट के बारे में। व्हाइट बियर्ड मीट्स अ मैन नेम्ड पोलोग्राम who seems to be Marco's father. He is a fan of Whitebeard and asks to join forces with him. मतलब यहाँ पे व्हाइट बियर्ड एक मैन से मिलता है जिसका नाम है पोलोग्राम, और वो और कोई नहीं मार्को का फादर होता है और वो व्हाइट बियर्ड का काफी बड़ा फैन है। इसलिए व्हाइट बियर्ड को कहता है क्यों ना हम दोनों अपने फोर्सेस को ज्वाइन करें और एक साथ काम करें। तो अब हमें पता चल गया कि मार्को कैसे व्हाइट बियर्ड के क्रू में आया था। उसके बाद आता है एक कोल्ड मोमेंट। ईमू गिव्स द ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय एंड इरेज एवरीथिंग ऑन गॉड वैले। भाई यहाँ पे ईमू ने रॉकस्टी ज़ेबेक्स को ऑर्डर दे दिया है कि गॉड वैले में जो भी है सबको डिस्ट्रॉय करो और इरेज कर दो, मतलब इसका नाम और निशान भी नहीं बचना चाहिए। मैं सही में बता रहा हूँ ये चैप्टर काफी बैंगर होने वाला है, जिसे पढ़ने के बाद तो सही में काफी मजा आ जाएगा। फिर हमें बताया जाता है ज़ेबेक्स कॉन्करियर्स हाकी इज इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग, सो गार्प एंड रोजर डिसाइड टू अनसील ऑल देयर हाकी इन वन कंबाइंड अटैक अगेंस्ट हिम। तो भाई यहाँ पे हमें फाइनली पता चलता है कि ज़ेबेक्स कोई आम बंदा तो था नहीं, उसकी पावर लेवल हद से ज्यादा थी और ईमू के पावर मिलने के बाद वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो गया था। उसकी हाकी को काउंटर करने के लिए गार्प और रोजर को अपने हाकी को कंबाइन करना पड़ा था, तब जाके वो ज़ेबेक्स से मैच कर पाए थे और उससे फाइट कर पाए थे। और यहाँ पे गार्प और रोजर को टेंशन हो गई थी कि अगर इस अटैक से भी हम उसे नहीं हरा पाए तो यहाँ पे ज़ेबेक्स हमारा खेल खत्म कर देगा। मतलब तुम और देखो ज़ेबेक्स का, यहाँ पे गार्प और रोजर मिलकर लड़ रहे हैं तो भी उन्हें डर लग रहा है कि कहीं ये हमारा ही गेम ना बजा दे। फिर हम देखते हैं द चैप्टर एंड विद गार्प एंड रोजर लॉन्च देयर अटैक्स ऑन ज़ेबेक्स in an epic panel. Garp's move resemble Luffy's elephant gatling, while Roger channels his haki through his sword. भाई मतलब तुम यहाँ पे अब देख सकते हो चैप्टर के एंड में हम गार्प और रोजर के अल्टीमेट अटैक्स को देखने वाले हैं। और यहाँ पे गार्प का अटैक तो लूफी के अटैक से मैच करने वाला है, जो कि देखने में सही में काफी मजेदार होगा कि गार्प का एलिफेंट गैटलिंग कैसा देखने को मिलेगा हमें। और रोजर अपनी हाकी को अपने शॉट्स के थ्रू यूज करता है, मतलब हमें यहाँ पे शॉट्समैन स्किल भी काफी तगड़ी तरह से देखने मिलने वाला है। फिर आखिरी में हमें बताया जाता है दे अल्टीमेटली डिफीट ज़ेबेक्स हैज द डार्क इविल एनर्जी स्पीड्स आउट ऑफ हिज बॉडी। मतलब फाइनली गार्प और रोजर ने ज़ेबेक्स को डिफीट कर दिया और उसकी बॉडी से जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो सब निकल रही है। लेकिन यहाँ पे तुम कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे हमें ओडा ने ये नहीं बताया है कि ज़ेबेक्स का डेथ हुआ है या नहीं। अभी तुम सिर्फ यही मान के चलो कि ज़ेबेक्स यहाँ पे हारा है, मरा नहीं है। आगे क्या होगा वो हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा। लेकिन हाँ 3 चैप्टर हमें कंटिन्यूसली देखने को मिले तो चलता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ज़ेबेक्स हार चुका है और मे भी आखिरी बार हम ज़ेबेक्स को देखने वाले हैं। पर सही में यार ज़ेबेक्स काफी तगड़ा बंदा था, उसने अकेले कितना कुछ हैंडल किया और उसे हराने के लिए गार्प और रोजर को भी एक साथ आना पड़ा, तब भी वो दोनों बहुत मुश्किल से उसे हरा पाए।
और जेबेक्स के साथ साथ किंग हरल्ड का भी ऑरा एकदम प्लस में जा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे किंग हरल्ड ने जेबेक्स को हाकी टू हाकी क्लास में मैच किया था, जो कि सही में काफी इंटरेस्टिंग बात थी। तो भाई लोग बस आज के लिए इतना ही था। बाकी तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना जरूर। हम मिलेंगे इसके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।